स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। आज आप लोगों को पढ़ना है टाइटल नंबर 5, नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन। यानी जितना भी आपको अनब्रांच अल्केन था, अल्कीन था, अल्काइन था, पिछले क्लासों में दोनों को मिक्स किए थे, अल्कीन और अल्काइन। यह सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आपको ब्रांच अल्केन में आपको चलना है, ठीक है, जो हमारा काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब वीडियो आप लोग बढ़िया से देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आज का क्लास आपको हम शुरू कर रहे हैं, तो समझिए ध्यान से। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में आपको ब्रांच आएगा, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। अब उस ब्रांचिंग वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाता है, तो आज की क्लास में अभी तक हम जितना भी क्लास आपको पढ़ रहे थे, तो उसमें हमको दो ही चीज़ आपको मिल रहा था। दो को चीज़ कहने का मतलब, एक आपको रूट वर्ड और दूसरे का होता था प्राइमरी सफिक्स। लेकिन आज की क्लास में IUPAC नेम लिखने का जो 5 गो सिस्टम था, आज की क्लास में आपको 3 गो सिस्टम आपको मिलेगा, ठीक है। एक ही मिलेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरे का मिलेगा रूट वर्ड और तीसरे का मिलेगा प्राइमरी सफिक्स। आज आपको एक आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए ध्यान से, जैसे आज के क्लास में कुछ आपको समझाया जाएगा, पहले उसको बढ़िया समझिए। जैसे मान के चलिए कि इस प्रकार का कार्बन का आपको चेन मिलेगा, यह कार्बन का हमारा चेन हो गया, और कहीं पर इस टाइप का आपको ब्रांचिंग दिखाई देगा, ठीक है। अब आज के क्लास में पूछेगा इसका IUPAC नेम क्या होगा, यानी IUPAC नेम क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हमको लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है, लंबा चेन को। अब हम लंबा चेन को सिलेक्ट कैसे करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन मतलब कि कार्बन का जो जिस चेन में आपको कार्बन का संख्या ज़्यादा होगा, उसे आपको लॉन्गेस्ट चेन कहा जाता है। तो देखिए ध्यान से, सपोज हम पहले पैरेंट चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए, तो एक एंड हमारा यहाँ पर है, दूसरा एंड यहाँ पर है और तीसरा एंड यहाँ पर है। अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे उसमें 2 ही एंड था, लेकिन आज के क्लास में कितना भी एंड आपको हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 3 गो एंड है, 1 2 और ये हो गया 3। काउंटिंग या तो हम यहाँ से करेंगे, नहीं तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो हम यहाँ से करेंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें काउंटिंग कहाँ से किया जाएगा। आप लॉन्गेस्ट चेन में उस कार्बन के चेन को लीजिएगा जिसमें कार्बन का संख्या आपको अधिक होगा। तो देखिए, तो ध्यान से यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, और यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी तीनों एंड से हम काउंटिंग कर देख रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 5 ही कार्बन आपको पार्टिसिपेट आपको कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक चेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट यह हमारे चेन को हम सेलेक्ट कर लिए। अभी केवल समझिए, बाद में सारा पॉइंट हम लिखवा देंगे। इस चेन को हम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब आता है काउंटिंग। अब काउंटिंग किधर से किया जाएगा? तो देखिए बाबू ध्यान से, इस लंबा चेन को आपने जो सेलेक्ट जो किया हुआ है, तब काउंटिंग करने का जो चांस है, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, काउंटिंग उस एंड से शुरू कीजिएगा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। काउंटिंग उस एंड से स्टार्ट कीजिएगा, शुरू कीजिएगा जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। तो देखिए ध्यान से, जो कार्बन आपको मेन चेन में पार्टिसिपेट हो गया वो तो हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन, और जो बच जो जाता है यही हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, प्रतिस्थापी समूह यानी ग्रुप। तो देखिए ध्यान से,
अब हम काउंटिंग उस एंड से शुरू करेंगे जहां से यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा नजदीक दिखाई देगा। तो देखिए यहां से शुरू करेंगे तो 1 2, यह सब्स्टिट्यूएंट जो है हमारा 2 नंबर पर होगा। इस साइड से शुरू करेंगे तब इधर से काउंटिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा 4 नंबर पर मिलेगा। ठीक है, तो काउंटिंग हम उस एंड से शुरू करेंगे जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट क्या होना है, देखो तो इस एंड से शुरू करेंगे तो 2 पर, इधर से स्टार्ट करेंगे तो 4 पर। तो नजदीक किधर से है, इधर से। तो काउंटिंग हमारा इसी ओर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए कुछ हम अगले एग्जांपल आपको हम ले रहे हैं। जैसे कुछ हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा, पहले समझिए सारा पॉइंट लिखवाया जाएगा। ये कार्बन का आपको चेन हो गया, यही सब आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब इसमें देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन हमारा कौन सा होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए ध्यान से, इस कंपाउंड में टोटल कोवैलेंट है। तो काउंटिंग हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें टोटल हमारा 4 गो आपको एंड हो गया। अब इन चारों एंड में से कहीं एक ही जगह से आपको काउंटिंग शुरू किया जाएगा। एक ही आपको चेन मिलेगा जो लॉन्गेस्ट जो मिलेगा, उसी चेन को आपको सिलेक्ट आपको करना है। तो देखिए बाबू ध्यान से, जैसे हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, एक एक प्रोबेबिलिटी को हम देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। ये सपोज ये फर्स्ट स्थान हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हो गया फोर्थ। 4 गो एंड है। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू किए 1 2 3 4 5 6, तो हमारा 6 कार्बन मिला। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से हमको 7 गो कार्बन मिला। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 गो मिला। यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 गो मिला। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे जो हमारा लॉन्गेस्ट जो चेन जो बनेगा वो आता है 1 2 3 4 5 6 7, या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हम यहाँ से डिसाइड हम कर लिए कि किस चेन में सबसे अधिक कार्बन का संख्या है। तो यहाँ से आप लोग देखिए तो ध्यान से, आप काउंटिंग यहीं से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों में से कोई एक चेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम सेलेक्ट कर हम बता रहे हैं, हमारा लॉन्गेस्ट चेन बाबू यही होगा। इसमें सबसे पहले लंबा चेन को सेलेक्ट किया जाता है। सीधे से चलिए चाहे ऊपर चले जाइए, दोनों बात देखिए। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब लॉन्गेस्ट चेन हम ले लिए, तो लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ने के बाद जो भी आपको बच जाता है वही हमारा कहलाता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब हमारा काउंटिंग का चांस है। अब काउंटिंग किधर से किया जाएगा, तो अभी हम बताए हुए हैं कि काउंटिंग उस सोर्स से आप शुरू कीजिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे बाबू तो 1 2 3, यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 नंबर पर मिलेगा। 1 2 3, 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2, यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 नंबर पर मिला। जिधर से सब्स्टिट्यूएंट हमारा नजदीक होगा काउंटिंग उसी एंड से शुरू किया जाएगा। तो इधर से हम शुरू कर रहे हैं तो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, इधर से शुरू कर रहे हैं तो 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो नजदीक किधर से है, इधर से। तो काउंटिंग इसी एंड से शुरू किया जाएगा। नाम लिखने का टेंशन छोड़ दीजिए, पहले लॉन्गेस्ट चेन देखिए और काउंटिंग किधर से किया जाएगा यह डिसाइड कर लीजिएगा, तो इसका पूरा नाम आपको लिखने आ जाएगा। तो हम जान गए कि काउंटिंग अब हमारा किधर से किया जाएगा, इस साइड से। तो काउंटिंग करेंगे इस तरह 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया 7।
तो नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है, लंबा चेन को। जब लंबा चेन को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा तो काउंटिंग जो किया जाता है, तो काउंटिंग उस एंड से शुरू कीजिएगा, उस जगह से शुरू कीजिएगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। जब काउंटिंग आप शुरू कर लीजिएगा तो आता है नाम लिखने के लिए। तो नाम लिखने के लिए अब उसमें आता है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है। ये तो मेन चेन का नाम हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है। अब बच गया सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट एक या एक से अधिक मिलेगा, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाबू हमेशा 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 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा? तो मिथाइल आ सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, ये आपको सब्स्टिट्यूएंट आपको बनेगा। तो सबसे पहले इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवा दे रहे हैं। तो ये सब कंपाउंड का बहुत ज़्यादा आपको एग्जांपल सिखाया जाएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन आपको चलेगा कम से कम 3 क्लास लगता, ठीक है, तब जाकर पूरा आपको कमांड आएगा। तो सबसे पहले इसका हम पॉइंट लिखवा रहे हैं, देखिएगा आपको ध्यान से। देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या किया जाता है? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। लंबा कौन सा कार्बन का चेन है, जिस लॉन्गेस्ट चेन को पायरेंट चेन कहा जाता है। तो लिख रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ all select the, first of all select the longest chain, first of all select the longest chain, first of all select the longest chain is called parent chain, ये हो गया पीसी, ठीक है। सबसे पहले लंबा चेन को सेलेक्ट किया जाता है जिसे हम पायरेंट चेन कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं पी और सी, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में है कि नंबरिंग किधर से शुरू किया जाएगा। तो गिनती हम उस एंड से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। तो आप लिख रहे हैं द काउंटिंग will be start, the counting will be starts near the position of, the counting will be start near the position of substituent, नियर द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद हम काउंटिंग उस एंड से शुरू करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान आपको नजदीक हो। अब देखिए थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ध्यान से। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट का नाम जब भी लिखिएगा तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा है द नेमिंग ऑफ
the naming of substituent the naming of substituent are always written in alphabetical order. The naming of substituent are always written in alphabetical order. ठीक है, तो यह 3 गो पॉइंट आपको काफी ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इसका हिंदी हम बोल दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। सब आदमी ध्यान से लिखिए, वीडियो को रोक सब आप लोग लिख लीजिएगा। रूम पर आप लोग को बहुत टाइम आपको मिल रहा होगा। पहला का हिंदी लिखिएगा। सबसे पहले लंबा चेन को चुना जाता है जिसे हम पायरेट चेन कहते हैं। सबसे पहले लंबा चेन को चुना जाता है जिसे हम पायरेट चेन कहते हैं, सेकेंड पॉइंट हिंदी लिखिए। गिनती हमेशा नजदीक के सब्स्टिट्यूएंट की ओर से किया जाता है। गिनती हमेशा नजदीक के सब्स्टिट्यूएंट की ओर से किया जाता है। गिनती हमेशा नजदीक के सब्स्टिट्यूएंट की ओर से किया जाता है। 3 नंबर का हिंदी लिखिए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा वर्णमाला अक्षर यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्रम में किया जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा वर्णमाला अक्षर यानी अल्फाबेटिकल क्रम में किया जाता है। अब देखिए, इसका हिंदी बोल दिए, वीडियो को रोक आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में। अब आगे ध्यान से देखिए। अब इसमें एक नया टर्म है सब्स्टिट्यूएंट, तो कुछ हम सब्स्टिट्यूएंट लिख दे रहे हैं, उसका नाम भी लिख दे रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो देखिए सब्स्टिट्यूएंट और इनका नेम। अब देखिए ध्यान से, जैसे आपको रहेगा बाबू बॉन्ड CH3, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइल। जैसे रहेगा बॉन्ड C2H5, इसको कहा जाएगा इथाइल। जैसे रहेगा बॉन्ड Cl, ये हो जाएगा क्लोरो। बॉन्ड Br, इसका नाम होता है ब्रोमो। जैसे आपको रहेगा बॉन्ड I, इसका नाम होता है आयोडो। बॉन्ड NO2, इसका नाम हो गया नाइट्रो। ठीक है, जैसे रहेगा बॉन्ड F, इसका नाम हो गया फ्लोरो etc। ये कुछ हमारा बेसिक आपको सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट में देखिए कहीं कहीं पर इस C2H5 को इस तरह लिखा हुआ दिखाई देगा, CH3 और CH2 बॉन्ड, इसी को जोड़कर लिखा गया कार्बन 112, हाइड्रोजन 3 2 5। तो दोनों में कहीं पर भी एक जगह इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, तो यह हमारा बेसिक कुछ आपको सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे देखिए, इस पर पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा, इस सब का नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए ध्यान से। अब इसका सबसे पहले हम फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं कि नाम कैसे आपको लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बहुत सारा आपको एग्जांपल देंगे, कम से कम इस पर 3 क्लास लिया जाएगा, तब जब पूरा आपको कमांड होगा। तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बाबू लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद कार्बन का संख्या लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद रूट वर्ड, तब लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यह काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, लाइन चला गया था। देखिए, तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाबू हमेशा लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा लिखा जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये रूट वर्ड जो है, यह इंडिकेट बाबू करेगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और ये जो हमारा प्राइमरी जो सफिक्स जो लिखा गया है, तो हम तो अल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अल्केन का ऐसे सफिक्स आप लोग तो जानते हैं क्या होता है, AN। ठीक है। ये हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहला एग्जांपल जैसे कुछ ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा बाबू, CH3 CH CH3 CH2 और CH3। ठीक है। अब कहेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें लंबा चेन को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए इस कंपाउंड में टोटल आपको 3 गो एंड है, 1 2 3। तो देखिए लंबा चेन को हम तीनों जगह से काउंट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। 1 2 3 4, यहां से लेंगे तो 4 कार्ड मिलेगा, 1 2 3 4। चाहे यहां से लीजिएगा 1 2 3 4, यहां से भी 4 गो। तो यहां से लीजिएगा तो 1 2 3 4, 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि लेंगे कहीं से भी हम ले रहा है तो लॉन्गेस्ट चेन का संख्या हमारा 4 गो आ रहा है। तो आप कोई भी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, मन करे तो यहाँ से यहाँ, अच्छा यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ, चाहे यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो कोई एगो लंबा चेन को हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, सपोज दैट यही बाबू हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन, जिसे हम पैरेंट चेन कहते हैं। ठीक है। इसी लंबा चेन को बोला जाता है पीसी। पीसी का मतलब क्या होता है, पैरेंट चेन। ठीक है। जो लॉन्गेस्ट चेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वही हमारा होता है सब्स्टिट्यूएंट। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम आप लोग ऑलरेडी जाना है कि बॉन्ड CH3 रहता है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मिथाइल। क्या होता है, मिथाइल। ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद अब आता है काउंटिंग। अब काउंटिंग हम या तो यहाँ से शुरू करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ से। अब काउंटिंग उस जगह से शुरू करेंगे
जहां से इस सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक होगा, तो इधर से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो नजदीक किधर से, इस साइड से है, तो काउंटिंग उसी एंड से शुरू करेंगे। तो देखिए तो ध्यान से, ये हो गया 1 2 3 और ये हमारा हो गया 4। अब इसका हमको नाम लिखना है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूएंट, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर तो एक पहले है, तो उसमें क्या देखना है, 2 रहेगा तब देखना पड़ेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में। ये पहले सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है, मिथाइल। बस प्रॉब्लम यह है कि ये सब्स्टिट्यूएंट जो CH3 है किस कार्बन से कनेक्टेड है, तो कार्बन नंबर 2 से, सेकेंड कार्बन से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो 2 लिख दीजिएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बाबू क्या होता है, CH3 का नाम सुंदर सा मिथाइल लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड नाम क्या हो गया, मिथाइल। अब इसमें कार्बन का संख्या, अब तो रूट वर्ड पर जाना है। अब कार्बन का संख्या को होगा तो 1 2 3 4। अब 4 को कार्बन का अच्छा सा नाम क्या होता है, तो ये हो गया ब्यूट, ठीक है। अब हमको जाना है प्राइमरी सफिक्स पर। प्राइमरी सफिक्स कहने का मतलब बॉन्ड के बारे में। तो अल्केन पढ़ रहे तो सभी जगह तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए बाबू हमेशा लिखा जाता है ANE। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब जैसे थर्ड नंबर, जैसे कुछ ऐसा कंपाउंड रहेगा CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 और CH3, ठीक है। कहेगा इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारा नाम क्या होगा, तो सबसे पहले हम लंबा चेन को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। तो देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 कार्बन है, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तो हम जान गए कि लॉन्गेस्ट चेन या तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, नहीं तो यहाँ से कहाँ जाएगा ऊपर, है कि इसमें 5 कार्बन मिल रहा है। तो देखिए इस लॉन्गेस्ट चेन को हम सेलेक्ट कर लिए, यह हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, जिसे हम पैरेंट चेन कहते हैं, ठीक है। अब एक काउंटिंग का सवाल, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2 1 और यहाँ पर हो गया 2। अब गिनती उस एंड से हम शुरू करेंगे जिधर से इन सब्स्टिट्यूएंटों का स्थान हमारा नजदीक है, ठीक है। तो सपोज इट बाबू इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इधर शुरू करेंगे तो 1 2 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो जिधर से नजदीक होगा काउंटिंग उसी एंड से शुरू किया जाएगा। एक बार फिर से इधर शुरू करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो नजदीक तो इसी ओर से ना है, तो काउंटिंग बाबू इसी एंड से स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए तो 1 2 3 4 5। अब टोटल लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 5 कार्बन हो गया। अब इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहला नाम सब्स्टिट्यूएंट, वह भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो हम देख रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होता है हमारा, मिथाइल। अब प्रॉब्लम है कि दो दो जगहों पर है, तो दोनों का नंबरिंग देखिए। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 से जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा 3 से जुड़ा हुआ है। तो लिखेंगे बाबू 2 3।
एक सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर से, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर से, दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है, इसलिए हम लिख रहे हैं 2,3। अब 2 को अंक आ गया तो 2 के लिए हो जाएगा 2.5। CH3 का सुंदर सा नाम क्या होगा? मिथाइल। तो यह हो गया बाबू मिथाइल। समझ में आ रहा है? लॉन्गेस्ट चेन का नाम तो जानते हैं। इस कार्बन के चेन में को कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन का शुभ नाम क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? AN। इसका नाम हो गया 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे एग्जाम्पल में बने रहिए। देखिए ध्यान से, 3 नंबर जैसे एग्जाम्पल रहेगा इस तरह, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, समझिए। CH3 CH2 CH C2H5 CH CH3 CH3। ठीक है, अब यह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो देखिए तो 1 2 3 4 5, चाहे 1 2 3 4 5 दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से तो हम जानेंगे कि हमारा लॉन्गेस्ट चेन बाबू यही होगा। यह हमारा हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इस लॉन्गेस्ट चेन को हम सिलेक्ट कर लिए, जिसका अच्छा सा नाम होता है पैरेंट चेन यानी PC। ठीक है, अब हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो काउंटिंग या तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, देखो यहाँ से। अब उधर से शुरू करेंगे जिधर से हमारा यह जो पैरेंट चेन में पार्टिसिपेट नहीं करता वो होता है सब्स्टिट्यूएंट, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान नजदीक हो। तो देखिए तो इधर शुरू करेंगे तो 1 2 2 पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। इधर शुरू करेंगे तो 1 2 3 3 पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो काउंटिंग उसी जगह से शुरू किया जाएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो सब्स्टिट्यूएंट बाबू हमारा इसी साइड से नजदीक पड़ा, 2 नंबर पर आ रहा है। उधर से कितना नंबर पर? 3 नंबर पर। तो काउंटिंग इधर शुरू किया जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 5। ठीक है, अब इसमें डबल सब्स्टिट्यूएंट मिला और दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहले इधर थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए, बॉन्ड CH3 रहेगा तो इसका नाम होता है मिथाइल। बॉन्ड C2H5 रहेगा, इसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है, वो अभी हम जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो देखिए इन दोनों में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो इसका पहला लेटर M है, इसका पहला लेटर M और इसका पहला लेटर E। अब ABCD में पहले M आएगा कि E आएगा? तो पहले तो आपको E आएगा, इसीलिए सबसे पहले ही सब मिथाइल को लिखेंगे।
ताकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल एक इथाइल। अब देखेंगे दोनों में बेटर कौन सा है। तो इसका पहला लेटर ई है और इसका पहला लेटर एम है, और हम जानते हैं कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले हमारा ई आता है। तो इथाइल जो होता है वो मिथाइल से बेटर सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे तब लिखेंगे मिथाइल। यदि यहाँ पर आप ऑर्डर को गलती कर दिए, पहले मिथाइल उसके बाद इथाइल लिखिएगा, तो नाम आपको गलत हो जाएगा। ताकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले इथाइल किया जाएगा, उसके बाद मिथाइल। अभी देखिए ये C2H5 किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो C2H5 जो है कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू 3। C2H5 का नाम हो गया इथाइल, 3 इथाइल डैश, उसके बाद मिथाइल। अब ये CH3 कहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से। तो यहाँ पर हो गया बाबू 2 मिथाइल। एकदम इस तरह डैश दे देकर लिख रहा है, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म हो गया। अब कार्बन का संख्या वो तो पहले से आप जानते हैं। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5, 5 गो है। तो 5 कार्बन का नाम हो गया पेंट। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया AN। तो इसका नाम हो गया बाबू 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। जैसे रहेगा CH3 CH2 CH Cl CH Br CH2 और CH3। यह हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप लोग देखिएगा ध्यान से। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। सबसे पहले लंबा चेन। तो इसमें तो लंबा चेन हमको तो दिखाई दे रहा है, यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक। दूसरा जगह तो कोई कार्बन का चेन ना है। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का या कार्बन का स्केलेटन है, चेन है, मेन चेन। मेन चेन बोलिए चाहे पैरेंट चेन बोलिए, दोनों एक ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमारा हो गया बाबू लॉन्गेस्ट चेन, जिसको पैरेंट चेन बोला जाता है, चाहे मेन चेन बोलिए, ठीक है। जो नंबरिंग में इस चेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमको मालूम करना होगा कि किधर से काउंटिंग किया जाए। तो देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट का है बना 1 2 3, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 3 पर। इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी मिलेगा 3 पर, ठीक है। इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 पर और इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 पर। तब इसमें तो दिक्कत है। अब दिक्कत कुछ नहीं है बाबू, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों जो सब्स्टिट्यूएंट जो है, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में हमारा बेटर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है। तो सब्स्टिट्यूएंट को चुनने के लिए तो हम बता दिए हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाता है। तो क्लोरो और ब्रोमो में जो हमारा अल्फाबेटिकली पहले आएगा, काउंटिंग उसी ओर से शुरू किया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब दोनों ओर से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पर हो जाएगा, तो वहाँ पर देखा जाता है कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बेटर है। और सब्स्टिट्यूएंट बेटर देने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाता है। तो देखिए Br, बॉन्ड Br का जो नाम होता है ये हो गया ब्रोमो। बॉन्ड Cl का जो नाम हो गया यह बाबू हमारा हो गया क्लोरो। अब हमको यह मालूम करना है कि उस ब्रोमो और क्लोरो में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा। तो ब्रोमो का पहला लेटर B है और क्लोरो का पहला लेटर
डॉट सी। और हम जानते हैं कि बी और सी में अल्फाबेटिकली पहले हमारा कौन आएगा, बी। तो काउंटिंग उसी ओर से शुरू करेंगे जिधर से ब्रोमो हमारा नजदीक हो। देखिए एक बार फिर से, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 पर, इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 3 पर। तो अब डिसाइड करेगा कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में बेटर कौन सा है। इसका नाम होता है क्लोरो और इसका नाम होता है ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले आएगा ब्रोमो, इसलिए ब्रोमो जो है क्लोरो से बेटर है, इसीलिए काउंटिंग शुरू किया जाएगा ब्रोमो की ओर से। समझ में आ रहा है? एक एक बात को पूरा ध्यान से समझिए, बारीकी से देखिए। 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। अब इसका नाम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारा दो हो गया, क्लोरो और ब्रोमो। अल्फाबेटिकली पहले बाबू कौन आएगा, तो ब्रोमो आएगा। अब ब्रोमो देखिए कितना पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरो है, क्लोरो कितना पर, 4 पर है। तो ये हो गया 4 क्लोरो। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल को कार्बन है 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन का नाम हो गया हेक्स। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया ए एंड ई। इस कंपाउंड का नाम हो गया 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन, ठीक है। अब देखिए आगे आपको मैं एग्जांपल आपको जो दे रहा है काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट होगा, देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 5। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को बढ़िया से समझते रहिए। जैसे आपको रहेगा CH3 CH CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 और उसके बाद यहाँ पर CH2 और यहाँ पर लिख रहे हैं CH3, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो इसमें सबसे पहले सेलेक्ट किया जाएगा लॉन्गेस्ट चेन को, लंबा चेन को। और लंबा चेन इसमें से कौन सा हमारा होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5 6, 6 ठो। यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 को 1 2 3 4 5। अब यहाँ से थोड़ा देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला जो हम चेन जो ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि टोटल हमारा 7 कार्बन है। तो यही होगा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए तो बाबू ध्यान से, लंबा चेन हमारा यह हो गया, यह हो गया लॉन्गेस्ट चेन। एक एक बात को ध्यान से सब समझिए। होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग सब बनाकर सेंड कीजिए। बहुत विद्यार्थी लोग बनाकर भेज रहा है, बहुत लोग इसी तरह खाली कॉपी में लेकर रखे जा रहा है लोग, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब इसमें जो मेन चेन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका नाम लिखना काफी ज्यादा आपको आसान हो गया। काउंटिंग देखिए किधर से किया जाएगा, इधर शुरू करेंगे 1 2 3, 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। इधर से भी 1 2 3,
तीन ही पर सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। अब देखना है कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में बेटर कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी मिथाइल है और यहाँ पर भी मिथाइल है। अब इस केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारा सेम है। इस केस में दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपको सेम है, इसलिए बाबू अब फ्रीडम है, जहां से मन करे वहां से काउंटिंग शुरू कर सकता है। तो सपोज देखिए हम ऊपर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे आपको नीचे से मन है तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम लिखना है। एक मिथाइल हमारा 3 पर है और दूसरी का है 5 पर, ठीक है, या 5 लिखा गया है तो लिखेंगे 3, 5 है कि एक मिथाइल 3 नंबर पर है और दूसरा है 5 नंबर पर, तो 3, 5। अब 2 को डिजिट है तो 2 के लिए हो गया डाई और इस CH3 का नाम होता है मिथाइल, नाम हो गया 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन का संख्या, तो टोटल कार्बन हमारा 7 हुआ है, तो 7 कार्बन का नाम जानते हैं। यह हो गया बाबू हेप्ट और सिंगल बॉन्ड एल्केन है तो क्या होगी एन। देखिए ध्यान से वीडियो को यदि आप स्टार्टिंग से देखिएगा, शुरू से देखिएगा तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ाया जा रहा है, एक ही थ्योरी आपको कमांड हो जाएगा। अब डायरेक्टली इसी वीडियो को देखिएगा तब तक बाउंस करिए जाएगा, ठीक है। शुरू से देखते आइए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये बोर्ड छोटा है इसलिए बार बार प्रेस करना पड़ रहा है, देखिए ध्यान से। छोटा बड़ा बोर्ड से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको पढ़ना समझना, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल नंबर 6, जैसे कार्बन का स्केलेटन रहेगा CH3 CH CH2 CH CH3 और CH3, ठीक है। CH C2H5 CH2 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारा कौन सा है, तो देखिए ध्यान से। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया, टॉप हो गया। अब इसमें देखिएगा तो बहुत सारा आपको इंड दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंड है, ये भी इंड है, ये भी इंड है, ये भी इंड है, ये भी इंड है। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, आप अपना थोड़ा माइंड का इस्तेमाल कीजिए, आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा होगा। देखिए इसे हम बता रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, सातों कार्बन। यहाँ से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन में हमारा 9 को कार्बन आपको आ रहा है, तो उसको हम पायरेट चेन के रूप में सिलेक्ट कर लेंगे। तो यही बना बाबू हमारा लॉन्गेस्ट चेन, देखिए ध्यान से, यह हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया जिसको पायरेट चेन कहा जाएगा, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चेन ले लिए और कॉन्सेप्ट है काउंटिंग का। काउंटिंग किधर से शुरू किया जाएगा, तो काउंटिंग उस जगह से शुरू किया जाएगा जहां से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान हमारा नजदीक हो। तो अब सब्स्टिट्यूएंट इसमें टोटल 1 2 3 4, इस कंपाउंड में टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब काउंटिंग उस साइड से शुरू करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट का स्थान आपका नजदीक हो। तो देखिए तो यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 3, 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2, 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला।
तो नदी कहाँ से है? ऊपर से है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। अब इसका हमको नाम लिखना है। ये भी CH3 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 तीन जगहों पर है CH3 और एक जगह पर है C2H5। तो देखिए बाबू ध्यान से, बॉन्ड CH3 रहेगा तो इसका फैंसी नाम होता है मिथाइल। बॉन्ड C2H5 रहेगा तो इसका नाम हो गया इथाइल। ठीक है। और हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो देखिए इस मिथाइल का पहला लेटर M है और इथाइल का पहला लेटर E है। तो अल्फाबेटिकली पहले बाबू कौन आएगा? E। हम पहले से भी जानते हैं इथाइल जो होता है मिथाइल से बेटर सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो पहले इथाइल लिखा जाएगा। अब देखिए इथाइल कहाँ से जुड़ा हुआ है? C2H5 कार्बन नंबर 5 से। तो आप लिख देंगे बाबू 5 C2H5 का शुभ नाम हो गया इथाइल, 5 इथाइल डैश। अब मिथाइल के बारे में, अब मिथाइल देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक आपको 2 नंबर पर है तो यहाँ आप लिखेंगे 2 नंबर के बीच में कोमा। एक 4 नंबर पर CH3 है तो लिखेंगे 4 फिर से कोमा। एक हमारा 7 नंबर पर है तो यहाँ पर हो गया 7। अब 3 को हो गया तो 3 के लिए हो गया ट्राई। CH3 का शुभ नाम क्या होता है? मिथाइल। ये हो गया ट्राई मिथाइल। ठीक है। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल हमारा 9 गो कार्बन है तो 9 गो कार्बन के लिए हो गया नॉन। सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया ANE। इस कंपाउंड का नाम हो गया 5 इथाइल 247 ट्राइमिथाइल नोन। इसको लिखिए, आगे हम एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बाबू रहेंगे। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH CH3 और CH3। आगे रहेगा CH2 और CH3। सपोज दैट इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम मेन चेन को सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को। तो देखिए बाबू ध्यान से, यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 सातों कार्बन। यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 7 को। यहाँ शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 को। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 8 को। तो हम देखिए कि 8 कार्बन का हमारा मेन चेन होगा। तो मेन चेन बाबू यही होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमारा मेन चेन में आ गया। ठीक है। अब जो बच गया वो हो गया सब्स्टिट्यूएंट। यह भी सब्स्टिट्यूएंट, यह भी सब्स्टिट्यूएंट और यह भी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है।
अब हमको देखना है कि काउंटिंग किधर से शुरू किया जाएगा। इस एंड से देखेंगे तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 3 पर। यहाँ शुरू करेंगे तो 1 2 यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 पर। तो नजदीक किधर से है, इसी जगह से है। यहाँ से देखिए 1 2 3 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला। यहाँ से 1 2 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो नजदीक इसी ओर से ना है, इसी ओर से काउंटिंग शुरू किया जाएगा। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। टोटल 8 वो कार्बन हो गया। अभी देखिए इसमें कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए 10 सब्स्टिट्यूएंट लिखा गया इस तरह CH2 अपॉन CH3। देखिए तो इन CH2 और CH3, इसी को तो और करके लिखा जाता है बॉन्ड C2H5। देखिए यह सब्स्टिट्यूएंट लिखिए चाहिए लिखिए, दोनों बात एक ही है। देखिए तो कार्बन 1 1 2 तो C2 हो गया। हाइड्रोजन 3 है 2 5, H कितना हो गया 5। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में C2H5 पड़ जाता है। इसका नाम होता है इथाइल। यह सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 जगहों पर है, एक आपको 4 पर है, एक हमारा 6 पर है। ठीक है। एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3 बॉन्ड CH3, जिसका नाम बाबू होता है मिथाइल। ठीक है। अब हमको यह मालूम करना है कि इन दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में बेटर कौन सा है। तो पहले से अभी हम जा रहे हैं कि मिथाइल और इथाइल में इथाइल जो हमारा होता है वो बेटर सब्स्टिट्यूएंट होता है मिथाइल से। तो पहले इथाइल लिखा जाएगा। अब इथाइल देखिए वो कहाँ कहाँ पर है। तो एक कार्बन नंबर 4 से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन नंबर 6 से जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम लिखेंगे 4,6। 2 गो है तो डाई इथाइल। ठीक है। टोटल इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में को कार्बन का संख्या छोड़िए। पहले एक और सब्स्टिट्यूएंट है CH3, यह कितना पर है 2 पर। तो लिखेंगे बाबू 2 मिथाइल। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल को कार्बन है, तो टोटल हमारा 8 को कार्बन है। जिस 8 कार्बन का नाम हो गया ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एंड। ठीक है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यह नाम हो गया। इसको लिखिए। आगे आपको फिर से एग्जांपल देने जा रहा है। देखिए ये आपको लास्ट एग्जांपल होगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग को हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, सबको बनाइए आप लोग। बहुत सारा विद्यार्थी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग एक एक क्वेश्चन को बना कर भेजते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी लोग जो है लिख कर उसी जगह मला जपते हैं। ठीक है। देखिए ध्यान से। अब तो ऑफलाइन है नहीं कि आपको हम देख पाएंगे समझा पाएंगे। देखिए ध्यान से आप लोग समझ जाइए। CH3 C और CH3 और यहाँ पर CH3 CH2 C2H5 और C2H5 CH2 और CH3। ठीक है। यह सब प्रोडक्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है। तो नाम लिखा जाता है तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। तो देखिए बाबू ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, यही तो हमारा लंबा चेन दिखाई दे रहा है। तो लंबा चेन को सबसे पहले बाबू हम सिलेक्ट कर लिए। यह हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है।
उसके बाद हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो काउंटिंग उस एंड से स्टार्ट करेंगे जिधर से इन सब्स्टिट्यूएंटों का स्थान हमारे नजदीक हो। ठीक है, तो देखिए तो ध्यान से इधर शुरू करेंगे तो 1 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 2 पर। इधर शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा 4 पर। तो जिधर से नजदीक होगा उधर से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, इस साइड से नजदीक है 2 ही पर मिल रहा है, उस साइड से 4 पर। तो राम 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें भी 2 गो सब्स्टिट्यूएंट है। एक हमारा CH3 है, जिस CH3 का फैंसी नाम होता है मिथाइल। एक हमारा C2H5 है, इस C2H5 का स्पेशल नाम होता है इथाइल। ठीक है, अब हमको यह मालूम करना है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंटों में बेटर कौन सा है। मिथाइल का पहला लेटर M है और इथाइल का पहला लेटर E। इन दोनों में बेटर सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। ठीक है, अब इथाइल देखिए बाबू कहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस 4 नंबर कार्बन पर ऊपर भी मिथाइल है, नीचे ऊपर भी इथाइल है और नीचे भी इथाइल है। 4 नंबर पर 2 गो इथाइल है, 2 नंबर पर 2 गो मिथाइल। तो पहले लिखा जाएगा इथाइल। यहाँ पर लिख रहे हैं 4,4 2 है तो डाई मिथाइल। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखिए अब 2 नंबर पर भी 2 गो मिथाइल है तो 2,2 एक गो 2 से काम नहीं चलेगा, 2 गो है तो 2 गो 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 गो अंक है तो डाई। CH3 का शुभ नाम होता है बाबू मिथाइल। तो 4,4 डाईइथाइल, 4,4 डाईइथाइल, 2,2 डाईमिथाइल। अभी देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल को कार्बन है 7 गो। 7 कार्बन का नाम हो गया हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया AN। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल नाम हो गया 4,4 डाईमिथाइल, 2,2 डाईइथाइल, 4,4 डाई इथाइल होगा। क्या होगा, पहले इथाइल लिखा जाएगा तो 4 को 2 है, सॉरी, तो 4,4 डाई इथाइल, 2,2 डाई मिथाइल, 7 गो है सिंगल बॉन्ड है तो AN। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या करेंगे, हम होमवर्क में हम पूरा आपको क्वेश्चन भेजेंगे। तो उस होमवर्क को बनाने से पहले इस वीडियो को सबसे पहले क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रुक रुक को वीडियो आप लिख लीजिएगा और समझ कर तब होमवर्क को बनाइएगा। तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और यहाँ से सब आपको स्टैंडर्ड थ्योरी आपको स्टार्ट है, सब स्टैंडर्ड चीज़ मिलेगा जो डायरेक्ट आपको 12th बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लास को मिस कीजिएगा नहीं, पूरा वीडियो को बढ़िया से देख कर, वीडियो रोक रोक को लेकर, अब तब जाकर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है।